9 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीतापुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां 6 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई। युवक पर अपने परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक उसने अपनी मां, पत्नी, बेटी और साथ ही बेटे को गोली मार दी और बाद में खुदकुशी कर ली। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र का ये घटनाक्रम है। घटना की जानकारी मिलने पर सीओ भारी पुलिस बल के साथ में मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। बताया जा रहा है कि युवक नशे का आदी था और परिवार वाले उसकी नशे की लत छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र भेजना चाह रहे थे, जिसके चलते उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इसका नाम अनुराग सिंह, उम्र 45 वर्ष बताया जा रहा है। इसके द्वारा अपने परिवार के 5 सदस्यों की हत्या करके स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। मौके से जब पुलिस के द्वारा जांच की गई तो वहां पर इनकी माता सावित्री देवी, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष, पत्नी जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष व 3 बच्चे जिनकी उम्र क्रमशः 12, 9 और 6 वर्ष की है, इनको इन्होंने मारा है। उसके पश्चात खुद को मारा है। पुलिस के द्वारा एफएसएल टीम के द्वारा संपूर्ण पहलुओं की जानकारी की जा रही है व विस्तृत जांच के पश्चात आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। तो सीतापुर में युवक ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। मां को गोली मारी और पत्नी को भी गोली मारने के बाद में सिर पर हथौड़े से भी कई वार किए। 3 बच्चों को छत से नीचे फेंक दिया है और खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। मामला रामपुर के पालापुर का बताया जा रहा है। सीएम योगी ने झांसी में हुए सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि झांसी में डीसीएम और कार की टक्कर के बाद में दोनों गाड़ियों में आग लग गई थी। इस घटना में दूल्हा समेत कार सवार 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसे में घायल 2 लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घटनाक्रम की। ये तस्वीरें जहां पर हादसा हुआ था उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही इस हादसे में जिन लोगों की जान गई है उनकी भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए गए। पीलीभीत में बाइक के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना कल्याणपुर के पास की हुई है। पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। खबर गोंडा से है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। अयोध्या से वापस आते समय वजीरगंज थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ और ये लोग बच्चे का मुंडन कराकर अयोध्या से वापस लौट रहे थे। तभी इनकी स्कॉर्पियो की टक्कर से जोरदार टक्कर हो गई गाड़ी की। इस हादसे में स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर जाम लग गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी दौरे पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी के नामांकन और साथ ही रोड शो की तैयारियों को देखेंगे। साथ ही पार्टी की बैठक भी लेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी का 13 तारीख को वाराणसी में रोड शो होना है और 14 मई को प्रधानमंत्री मोदी नामांकन दाखिल करेंगे। लिहाजा पीएम मोदी के इन प्रोग्राम के तहत में आज शाह तमाम तैयारियों का जायजा भी लेंगे और काशी पहुंचकर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो 13 तारीख को पीएम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी दौरा है और वाराणसी सीट वीवीआईपी सीट है। तो ऐसे में यहां का जो मुकाबला होता है और सभी की निगाहें इस सीट पर टिकी होती हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे और साथ ही लोगों से बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे।
मुख्यमंत्री योगी की कन्नौज, कानपुर और साथ ही उन्नाव में जनसभा होगी। बिहार के बेगूसराय सीट पर भी प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री और प्रत्याशी गिरिराज सिंह के लिए जनसभा करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी के नामांकन दौरे से पहले तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। पीएम के केंद्रीय चुनाव कार्यालय जाकर रोड शो और साथ ही नामांकन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। जिस रूट से प्रधानमंत्री का रोड शो गुजरेगा उस रूट पर पहुंचकर भी निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद में रात 8 बजे काशी से रवाना हो जाएंगे। आज सीएम की उन्नाव में जनसभा होनी है। रामलीला मैदान में होने वाली जनसभा को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री योगी की जनसभा होगी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 सीटों के लिए 13 मई को मतदान होगा। इन लोकसभा क्षेत्रों में आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार और साथ ही मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों की 96 सीटों पर 13 मई को चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो शाजापुर, पेरी, दौरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और साथ ही बहराइच में मतदान होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे और 13 तारीख को जिन सीटों पर मतदान होना है और 13 तारीख को जिन सीटों पर इलेक्शन होना है वहां पे आज शाम प्रचार थम जाएगा। 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाता है और 13 मई को यूपी की 13 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव का रोड शो होगा। अखिलेश का सुबह 11 बजे से बिधुना चौराहे से जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू होगा। कन्नौज की जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे अखिलेश यादव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले वो रोड शो भी करेंगे। नामांकन से पहले उन्होंने कन्या पूजन किया। अनुराग ठाकुर ने बताया कि जीत के लिए उन्होंने मां का आशीर्वाद भी लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे। उससे पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो अपने परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कन्या पूजन भी किया, साथ ही मां का आशीर्वाद भी लिया। कन्या पूजन के साथ शुरुआत की है, मां के आशीर्वाद के साथ, और अब अपनी कुल देवी अवा देवी के मंदिर जाकर अपने लोकसभा क्षेत्र के ऐसी देवी देवताएं जिन लाखों मतदाताओं के कारण मुझे 4 बार लोकसभा में जाने का अवसर मिला, 5वीं बार उनका आशीर्वाद लेने निकला हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे एक बार फिर अपना प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में उतारा है। मुझे पूर्ण विश्वास है मोदी जी के किए काम, हमारा क्षेत्र का विकास, इन सब से एक बड़ी जीत की ओर हम अग्रसर होंगे। उत्तर प्रदेश में अब तक 26 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। बाकी 54 सीटों के लिए बीजेपी विशेष प्लान के साथ में मैदान में है और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि बाकी बची सीटों पर टीम तैयार कर वोटर्स को जोड़ने की कोशिश करें। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास क्लीन स्वीप का टारगेट है। 80 में 80 सीट जीतने का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। चाहे सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैली हो, अमित शाह और जेपी नड्डा की चुनावी जनसभाएं या फिर पीएम मोदी का रोड शो। अब तक के 3 चरणों में उत्तर प्रदेश की 80 में से 26 सीटों पर चुनाव हो चुका है। बाकी 54 लोकसभा सीटों पर चुनाव बाकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी अब अपने गढ़ में एंटर कर चुकी है, क्योंकि अगर बात चौथे चरण की 13 सीटों की करें
तो 2019 में एसपी और बीएसपी साथ चुनाव लड़ी। इन 13 सीटों पर विपक्ष का खाता भी नहीं खुला, लेकिन बीजेपी की 13 में 13 सीटों पर जीत हुई। आंकड़े बता रहे हैं कैसे 2019 में बीजेपी चौथे चरण में जीत पर परचम लहरा चुकी है और कुछ ऐसी ही उम्मीद इस बार भी है, जिसके लिए खुद सीएम योगी मोर्चा संभाल चुके हैं। अब तो ये चुनाव पूरी तरह तीसरे चरण आते आते वहां तक पहुंच चुका है जब विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। कांग्रेस, सपा, बसपा सबने अपनी हार एक प्रकार की स्वीकार कर ली है और अब वे भगवान राम के ऊपर ही टिप्पणी करने लग गए। कोई कहता राम मंदिर बेकार बना, कोई कहता कि भारत को राम मंदिर से क्या लाभ हुआ। कांग्रेस के वक्तव्य है, समाजवादी पार्टी का वक्तव्य है कि राम मंदिर बेकार बना। अरे आतंकवादियों की पैरवी करने वालों, तुम्हें तो राम मंदिर बुरा ही लगेगा। और गरीब लोग इस भारत में गरीबी रेखा से बाहर आ गए। आज गोरखपुर की देवतुल जनता का आशीर्वाद है, पूज्य महाराज जी मोदी जी का आशीर्वाद है कि मंदिर की सीट दोबारा मंदिर में इस नामांकन के बाद ऐतिहासिक प्रचंड वोटों के साथ जा रही है। पिछली बार के सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। इन सब के अलावा बीजेपी ने माइक्रो लेवल पर भी तैयारियां शुरू कर दी है, ताकि बची तमाम 54 सीटों पर भगवा लहराया जा सके। जेपी नड्डा लखनऊ में बैठक के दौरान तमाम निर्देश दिए। बीजेपी के कार्यकर्ता हर घर दस्तक देंगे। एक कार्यकर्ता 25 वोटर से संपर्क करेंगे। वोटर को बूथ तक लाने की भी जिम्मेदारी होगी। सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, मोदी योगी की नीति का मैसेज पहुंचाना जैसे तमाम निर्देश जेपी नड्डा ने लखनऊ में मीटिंग के दौरान दिए। यानी जिस तरह पहले, दूसरे और तीसरे चरण के दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उससे कहीं ज्यादा एक्टिव बाकी बचे चरण के लिए होना है, ताकि अपने गढ़ में कोई चूक न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।